आज हम इस वीडियो के माध्यम से नशा पर अपनी बात रखेंगे। नशा का अर्थ ऐसी चीज़ से होता है जिसको करना मानव हर हालत में अपने लिए आवश्यक समझता है। इसके लिए वह किसी की कोई बात सुनना पसंद नहीं करता है। उसे इस अच्छाई और बुराई से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसे हानि एवं लाभ से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। वह हर हाल में उस चीज़ को करना चाहता है जो उसके नशा की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। नशा जिस चीज़ की मानव की होती है, उस चीज़ के संबंध में मानव उचित अनुचित, अच्छा बुरा जैसी चीज़ों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझता है, बल्कि यह समझता है कि यह चीज़ हर हालत में उसके लिए आवश्यक है। उसे इसे हर हालत में करना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में उसका जीवन अधूरा है, निरर्थक है। यही उसके लिए सब कुछ है, यह नहीं है तो कुछ नहीं है। इस तरह का विचार एवं भाव रखते हुए कोई व्यक्ति अपने नशा की पूर्ति के लिए कर्म करता है। नशा से जुड़ा कर्म ऐसा कर्म होता है जहाँ मानव के लिए उचित अनुचित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब मानव उचित अनुचित, तर्क विचार, अंतःकरण आदि सभी चीज़ों की अनदेखी करके कोई कार्य मनमाने रूप से करता है, तो यह एक तरह का नशा ही होता है। नशा के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वह किसी चीज़ का सेवन भी करता हो, जैसे शराब, सिगरेट आदि। नशा हर उस बात से संबंध रखती है जहाँ मानव किसी चीज़ को, किसी कर्म को विचार रहित अवस्था में होकर करता है। अच्छाई बुराई से कुछ लेना देना नहीं होता है। उस पर किसी का कुछ सुनना नहीं चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि जो वह कर रहा है वही सही है। बाकी जो लोग अन्य कार्य कर रहे हैं वह लोग नहीं सही हैं, या जो कार्य वह कर रहा है उसके अलावा अन्य कार्य को करने वाले लोग सही नहीं हैं, वही सही है, दूसरे लोग गलत हैं। इस तरह का विचार एवं भाव रखते हुए जो भी कर्म कोई भी मानव करता है या किसी चीज़ का सेवन करता है, तो वह ऐसा कर्म, ऐसा चीज़ का सेवन एक तरह का नशा होता है। नशा का आशय उस चीज़ से होता है जिसके बिना मानव को ऐसा लगता है कि उसके बिना वह नहीं रह सकता है। इसीलिए वह जिस चीज़ का नशा होता है उस चीज़ को पाने के लिए मनुष्य गलत से गलत कर्म को करने के लिए तैयार एवं तत्पर रहता है। उसे घर परिवार एवं मानव समाज के विचार एवं भावना तथा क्रिया प्रतिक्रिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। कोई उसके बारे में क्या कहेगा, इससे भी उसे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वह किसी की भावना, किसी के विचार, किसी की इच्छा, किसी के तर्क आदि किसी भी चीज़ को वह सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे वह चीज़ हर हालत में चाहिए ही होती है जिस चीज़ का वह सेवन करना चाहता है, अथवा वह कर्म जिसे वह करना चाहता है अपने नशा के निमित्त वह कर्म को हर हालत में वह करना ही चाहता है। वह कर्म के परिणाम के बारे में नहीं सोचता है और कर्म उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए
उसके द्वारा नशा के निमित्त किया जाने वाला कर्म अच्छा है या बुरा है, इसका भी उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। यह मानव के एक प्रकार की विचारहीनता की स्थिति होती है, जहाँ मानव विचारहीन अवस्था में रह कर के कार्य करता है। जब मानव विचारहीन अवस्था में रहकर कार्य करता है, उस अवस्था में मानव का विवेक शून्य हो जाता है और उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है यह कोई मायने नहीं रखता है। वह ऐसा मनुष्य अंतःकरण की आवाज़ को भी अनसुना करता है। इसलिए नशा से डूबे हुए व्यक्ति जल्दी नशा से बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि नशा ही उनका जीवन है और नशा के बिना उनके जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोग नशा को ही करने में अपना अपना कल्याण समझते हैं। इसके अलावा इन्हें अन्य किसी चीज़ से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसीलिए नशा एक प्रकार का अज्ञान है। यह ऐसा अज्ञान है जो मानव को अंधकार रूपी कुएं में ढकेल देता है। नशा से ग्रसित मानव का जल्दी इससे मुक्त हो पाना संभव नहीं होता है। इससे मुक्त होना किसी मनुष्य के लिए तभी संभव होता है जब किसी भी कारण से उसके अंदर इससे मुक्त होने का विचार जागृत होता है। वह विचार चाहे किसी मनुष्य के माध्यम से या किसी अन्य कारण से, जब इस तरह का विचार एवं भाव जागृत होता है तथा वह इस निमित्त सावधानी एवं सतर्कता से कर्म करता है, तब मनुष्य नशा जैसी चीज़ से मुक्त हो पाता है। अन्यथा इससे मुक्त होना एक प्रकार से अगर असंभव नहीं है तो अत्यंत दुष्कर कार्य भी होता है। इसीलिए जिन लोगों को किसी तरह का नशा होता है, ऐसे लोग जो है नशा जीवन भर करते हुए जीवन जीते हैं। इससे जल्दी कोई मुक्त नहीं हो पाता है। नशा एक तरह का मानसिक बीमारी भी होता है। इसीलिए इसके निमित्त अनेक तरह की दवाएं भी प्रचलित हैं, किंतु जब तक मनुष्य स्वयं इससे छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करता है, तब तक सारी की सारी दवाएं आधी अधूरी साबित होती हैं, क्योंकि यह मनुष्य के कर्म ही नहीं, मनुष्य के विचार एवं भाव से भी जुड़ा मामला होता है। जब तक मनुष्य अपने विचार एवं भाव में बदलाव नहीं करना चाहता है या इस तरफ उन्मुख नहीं होना चाहता है, तब तक वह नशा से जुड़े कर्म को करना बंद नहीं कर पाता है। और जब तक मनुष्य नशा से जुड़े कर्म को नहीं बंद कर पाता है, तब तक वह नशा जैसी चीज़ से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ जो भी व्यक्त होती है या प्रस्फुटित होती है, घटित होती है, वह कर्म के द्वारा ही घटित होती है। अगर कर्म मनुष्य उस निमित्त न करे तो वह चीज़ संभव नहीं होती है। लेकिन हर कर्म का आधार कोई न कोई विचार या भाव होता है। जब तक मनुष्य विचार एवं भाव में बदलाव नहीं करता है, तब तक मनुष्य के कर्म में बदलाव नहीं होता है। इसलिए नशा मनुष्य के विचार एवं भाव से भी जुड़ा मामला होता है। मनुष्य अगर कोई चाहता है कि मनुष्य नशा जैसी चीज़ से मुक्त हो, तो इससे जुड़े विचार एवं भाव में भी उसे बदलाव करना होता है। बिना विचार एवं भाव में बदलाव किए हुए किसी तरह के अन्य उपाय, दवाएं या सलाह मशविरा आदि सारी चीज़ें बेमानी एवं व्यर्थ साबित होती हैं। नशा मानव समाज के लिए एक तरह का अभिशाप होता है, कोढ़ भी होता है। इसका कारण ये है कि इससे केवल जो व्यक्ति नशा करता है वही नहीं प्रभावित होता है, बल्कि इससे उसका परिवार एवं उससे संबंध रखने वाले सभी लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं तथा इनके कारण मानव समाज भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इसका कारण ये है कि हर मानव एक सामाजिक प्राणी होता है।
वह समाज से किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। एक मानव का कर्म दूसरे मानव पर तथा एक मानव का कर्म मानव समाज पर भी अपना असर छोड़ता है। इसी तरीके से मानव समाज का भी कर्म समाज में रहने वाले हर मानव पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो जो लोग नशा करते हैं और जो लोग इनके ऐसे कर्म को देखते हैं या संपर्क में आते हैं, उन लोगों पर भी नशा जैसे चीज़ का प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे लोग इनके प्रभाव में आकर के इस तरह के गलत कार्यों में संलग्न होते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इस तरह से नशा एक तरह की सामाजिक बीमारी एवं बुराई भी है। तो मानव समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए पहल करे और इसके लिए कहीं न कहीं हर आन मनुष्य को जागरूक होना होता है। अगर मनुष्य जागरूक हो जाए तो इतना ज़रूर होता है कि जो लोग इस लत के शिकार हैं उनके अलावा अन्य लोग इससे बचे रहेंगे। जब अन्य नए लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे तो यह बीमारी धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भले ही जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वे अपने नशा को न छोड़ें, किंतु जब नए लोग इससे नहीं जुड़ेंगे तो भी यह बीमारी एक समय आएगा जब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक नए लोग जुड़ते रहेंगे तब तक इस तरह की बीमारी से मानव एवं मानव समाज कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग नशा करते हैं उनका ही नहीं अपितु जो लोग नशा नहीं करते हैं उन्हें भी इससे जागरूक एवं सतर्क होने की आवश्यकता होती है और वे कम से कम ऐसे लोगों को इस तरफ जाने से रोक सकते हैं, ऐसे लोगों को उचित सलाह दे सकते हैं जो इस कार्य में नहीं लगे हुए हैं। और जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, इसके शिकार हैं, उनको भी आवश्यकता अनुसार मदद कर सकते हैं और उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वह लोग भी इस तरह के कार्य से छोड़ें और समाज के लिए तथा घर परिवार के लिए अपने कार्य एवं क्रियाकलाप से उपयोगी बने। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। श्रोता को अगर प्रतीत होता है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धन के योग्य है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।